नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के समक्ष लेके आई हूँ हलछठी पूजा की कथा। चलिए शुरू करते हैं। ये कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी और इसके कथा के बारे में भी। यह भादो मास के कृष्ण पक्ष की छठी तिथि को मनाया जाता है। यह भगवान कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता बलराम जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन बलराम जी का जन्म हुआ था, इसलिए हलछठी की पूजा की जाती है। जिनके पास संतान नहीं है या अपने संतान की सुरक्षा के हेतु इस पूजा को हम कर सकते हैं। हलछठी की व्रत कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी, उसका प्रसव काल अंततः निकट था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी और दूसरी ओर उसका मन गौरस दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो वह गौरस यूं ही पड़ा रह जाएगा और उसे वो बेच नहीं पाएगी। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी, किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा प्रारंभ हो गई। वह झरबेरी की ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। उसने वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। ये संयोग से उस दिन हलछठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों को बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसके बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और वह हल का फल शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य रखा। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चीरे हुए पेट में टाके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंची। बच्चे को ऐसी दशा देखकर उसे समझने देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की सजा है। यह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट न किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा न होती। अतः मुझे लौटकर उस सब बातें गांव वालों को बता देना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और फलस्वरूप मिलने वाले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षण और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो देखा, आश्चर्यचकित रह गई कि उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा था। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलकर, जो ब्रह्म हत्या के समान समझा जाता है, वही सभी झूठ न बोलें और प्रण कर लें कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सत्य के ही रास्ते पर चलना चाहिए। और हम इसी की मान्यता अनुसार हलछठी की पूजा करते हैं और ये है उसकी कथा। और इसकी क्या विशेषता है, इसको भी चलिए जानते हैं। हलछठी के पूजा की क्या विशेषता होती है। इस दिन हल की पूजा की जाती है, इसका विशेष महत्व होता है। इस दिन गाय के दूध दही का सेवन करना वर्जित माना जाता है और इस दिन हल जोता हुआ अन्न और फल खाने का विशेष महत्व है। इस दिन महवे की दातून करना चाहिए। यह पुत्रवती स्त्रियों की विशेष तौर पर करना चाहिए, जैसे उनके पुत्र सुरक्षित रह सकें और वो अच्छी आयु जिए और अच्छे संस्कार में रहें, अच्छे से रहें। इसकी पूजा कैसे किया जाता है। हलछठी के दिन प्रातःकाल स्नान से निवृत्त होकर दीवार पर गोबर से हरछठ चित्र बनाया जाता है। इसमें गणेश, लक्ष्मी, शिव, पार्वती, सूर्य, चंद्रमा, गंगा, यमुना आदि के चित्र बनाए जाते हैं। इसके बाद हर छठ के पास कमल के फूल, छूल के पत्ते और हल्दी से रंगा कपड़ा भी रखते हैं। हलछठी की पूजा में साई के चावल, महुआ और दही का प्रसाद चढ़ाया जाता है। इसमें भुने हुए गेहूं, चना, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर आदि भी शामिल होते हैं। इसके बाद हलछठी की माता की कथा सुनने का विधान होता है। ये आज हमारे यहाँ मनाया गया होगा, लेकिन ये मैंने पूरी विधि विधान सहित कथा सुनाई है। आप लोगों को ये कथा कैसी लगी, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए, जैसे कि मैं आपके लिए इसी तरह की नई नई कथा लाती रहूँ। थैंक यू।